बुलाया जाता है, रोज़ पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जो मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी और विधानसभा में भी मेरा औचित्य नहीं था बोलने का। हालांकि इस बार लगभग 20 प्रश्न जो है मैंने लगाए थे और उसमें बेरोजगार युवाओं का भी मुद्दा था और भी कई क्षेत्रों के जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे थे वो भी लगाए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता है और इस बार भी जो बोला गया वो तब बोला गया जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरा नाम लिया है वहाँ पे, तो मुझे टिप्पणी देनी पड़ी। और अभी जो ये केसेस चलाए हुए हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और प्रशासन इसी काम में लगा हुआ है, पुलिस विभाग इसी काम में लगा हुआ है। तो ये कोई परमानेंट थोड़ी ना है कि इन्होंने ही रहना है, समय तो बदलता रहता है। अभी ये है कि कभी कोई और आएगा, तो ये सब मुझे लगता है ये बड़ी ओछी राजनीति है, ये नहीं करनी चाहिए प्रदेश सरकार को। लेकिन ये इसी में अपने आप को मुझे लगता है इसी कार्य में खुश रहते हैं कि किस तरह से तंग करना है। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि जनता का मत है वो लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है और उपचुनाव में भी वो लोगों ने अपना आशीर्वाद देके यहाँ पे मुख्यमंत्री को नकारा है और मुझे यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा है, तो ये भी लोगों ने यहाँ पे साबित किया है। जब भी बुलाते हैं तब हम हाजिर होते हैं, क्योंकि सरकार का कार्य केवल और केवल अब यहाँ तक सीमित हो गया है कि किस तरह से विधायक को तंग करें, जो सरकार के सच्चाई को जनता के समक्ष रखे, जो सरकार के कारनामे हैं उनको जनता के समक्ष रखें, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएं, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जाए। यही सब चला हुआ है और इसी यहाँ पे जो भी सहयोग है, पहले भी विजिलेंस हो चाहे पुलिस हो, सबको सहयोग दिया है और आने वाले समय में भी जो पूछेंगे वो बताएंगे। एक ही सवाल पूछते हैं और हम एक ही जवाब देते हैं। बाकी लगभग मुझे लगता है कि जो राज्यसभा चुनाव की जो हार है वो उसको भी बचा नहीं पाई है सरकार, तो तब से लेके अभी तक लगभग 18 महीने का समय हो चुका है, यही चला हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार को ये छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और जो उनका काम है, चाहे वो बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो 1500 का मुद्दा है, चाहे नौकरियों का मुद्दा है, चाहे वो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनकी तरफ ध्यान सरकार को देना चाहिए। लेकिन ध्यान को भटकाने के लिए सरकार इस तरह के हथकंडे जो अपनाती है। लेकिन हम ये सोचें कि दबाव की राजनीति से परिवारों को तंग करके ये सोचें कि हम लोगों को डराना है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो युवा है वो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं हम, और ये डरने डरने की राजनीति से हम ऊपर उठ चुके हैं ना, हम डरते हैं और डरते हैं तो केवल उस प्रभु से डरते हैं।